हेलो गाइस, आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स के न्यूज़ इन डेवलपमेंट। जो बाइडन और बोरिस जॉनसन ने G7 मीट फिर से करना चाहा वर्चुअली, और देखेंगे कि आखिर यूनाइटेड किंगडम ने तालिबान के साथ काम करने को राजी क्यों हो गया। यहाँ पे हम न्यूज़पेपर कटिंग देख लेंगे। बाइडन यूके जॉनसन डिस्कस अफगानिस्तान एग्री टू होल्ड G7 मीटिंग। बाइडन और यूके के बोरिस जॉनसन के बीच में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ है अफगानिस्तान को लेकर के, और वो चाहते हैं कि G7 मीटिंग फिर से बुलाया जाए अफगानिस्तान के करंट सिचुएशन को देखते हुए। अफगानिस्तान में सिचुएशन देखते हुए इसलिए G7 मीटिंग जल्द से जल्द बुलाया जा रहा है। यहाँ पे आप पिक्चर को देख सकते हैं कि किस तरह अफगानी लोग अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को अमेरिकन आर्मी के हाथ में दे रहे हैं। आइए मेन टॉपिक में आने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर G7 कंट्रीज कहते किसको हैं, कौन कौन से कंट्रीज G7 में आते हैं। कुछ मंथ पहले ही G7 का समिट लंदन में हुआ था, लंदन के कॉर्नवाल में। यहाँ पे आपको वर्ल्ड लीडर्स पार्टिसिपेटर्स दिख रहे होंगे। इस वीडियो में डिटेल में भी समझेंगे कि G7 कहते हैं किसको है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है क्या। यहाँ पे आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा, इसमें जो डीप ब्लू कलर में जो रीजन्स है वही G7 कंट्रीज के मेंबर्स हैं। यहाँ पे हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, G7 इज एन इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम कंसिस्टिंग ऑफ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। G7 के मेंबर्स कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स हैं। यहाँ पे देखिए, इट्स मेंबर्स आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट IMF, एडवांस इकोनॉमीज एंड द वेल्दिएस्ट लिबरल डेमोक्रेसीज। यह क्या है कि IMF में जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है उसको वह मानता है कि ये सब कंट्रीज एडवांस इकोनॉमीज हैं, इकोनॉमिक बहुत कंडीशन बहुत ही अच्छे हैं, और वेल्दियस हैं, लिबरल डेमोक्रेसीज यहाँ पे देखे जाते हैं। इनका ग्लोबल नेट वेल्थ भी है $317 ट्रिलियन का, 32 to 46% यहाँ पे देखा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में, और लगभग 770 मिलियन पीपल हैं, और 10% का देखा जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन ये कैप्चर करता है। लगभग कि 10% का वर्ल्ड पॉपुलेशन इन सातों कंट्रीज से ही आता है। यहाँ पे देखिए, मोस्ट मेंबर्स आर ग्रेट पावर्स इन ग्लोबल अफेयर्स, मेंटेन म्यूचुअली क्लोज इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। कहने का मतलब यह है कि पूरे ग्लोबल अफेयर्स में ये पार्टिसिपेट करते हैं, ये साथ ही साथ अपने इकोनॉमिक, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी मजबूत करते रहते हैं। यहाँ जो G7 कंट्रीज़ के मेंबर जो पार्टिसिपेट करते हैं उन सारे कंट्रीज़ को जान लेते हैं, उनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी डिटेल में जान लेते हैं। मैं यहाँ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कर दिया हूँ ताकि विजुअली आपको सारे वर्ल्ड लीडर्स के फेस याद रहे और नाम भी याद रहे। आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहे होंगे US के प्रेसिडेंट जो बाइडन, राइट हैंड साइड दिख रहे होंगे यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। जी हाँ, यूके में प्रेसिडेंट नहीं होते, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आइए, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आपको जस्टिन ट्रूडो दिख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपको दिख रहे होंगे इटली के प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी, और फिर आगे देखिए फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, और जर्मनी के चांसलर एंगेला मर्केल, और जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिदा सुगा। यहाँ पे देखिए रीजन फॉर मीट, आखिर मकसद क्या है इस मीट का। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट, द टू लीडर्स डिस्कस द नीड फॉर अफगान्स कंटिन्यूड क्लोज कोऑर्डिनेशन अमंग एलाइज एंड डेमोक्रेटिक पार्टनर्स ऑन अफगानिस्तान पॉलिसी गोइंग फॉरवर्ड, इंक्लूडिंग वेज द ग्लोबल कम्युनिटी प्रोवाइड फर्दर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस सपोर्ट फॉर रिफ्यूजीज एंड अदर वल्नरेबल कंडीशंस। कहने का मतलब यह है कि अफगानिस्तान में जो सिचुएशन हो रही है इसको देखते हुए हमारे जितने भी लोग हैं वहाँ पर अफगानिस्तान में रह रहे हैं उनको जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए। जितने भी अफगानी रिफ्यूजीज हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर के हिसाब से कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए। सेकंड पॉइंट देखिए, US प्रेसिडेंट जो बाइडन स्पोक विद द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन on the situation in Afghanistan and they agreed to hold a virtual G7 leaders meeting next week to discuss a common strategy and approach। इस मीट में क्या किया जाएगा कि कॉमन स्ट्रेटजी बनाया जाएगा, अप्रोच बनाया जाएगा, ताकि जो भी निर्णय लिया जाए सारे के सारे G7 कंट्रीज़ को तय हो और वो उस निर्णय को है सो अफगानिस्तान में इम्प्लीमेंट किया जाए। हाल ही में यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने एक स्टेटमेंट दिया तालिबान के सपोर्ट में। वहाँ पे क्या है कि लंदन के पार्लियामेंट्री स्क्वायर के बाहर कुछ लोग प्रोटेस्ट करना है। यहाँ पे आप बैनर में लिखे हुए देख सकते हैं, स्टॉप द वार कोलिजन, नो मोर फॉरेन वार्स। कहने का मतलब यह है कि जो वार कोलिजन, जो सब मिलकर जो वार कर रहे हैं उसको जल्द से जल्द रोका जाए, ये इनका डिमांड है। आइए देखते हैं बोरिस जॉनसन ने कहा क्या है। यहाँ पे देखिए, बोरिस जॉनसन सेज यूनाइटेड किंगडम विल वर्क विद तालिबान इफ नेसेसरी, मतलब जरूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। व्हाट आई वांट टू एश्योर पीपल इज दैट अ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर अफगानिस्तान। को कहने का मतलब है कि मैं ये सोच रहा हूँ और लोगों के बीच में यह बताना चाह रहा हूँ कि एक पॉलिटिकल एफर्ट्स बना करके एक अफगानिस्तान में एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। वर्किंग विद द तालिबान ऑफकोर्स इफ नेसेसरी विल गो ऑन, बोरिस जॉनसन टोल्ड टू मीडिया। कहने का मतलब यह है कि अगर जरूरत पड़ेगा तो तालिबान के साथ हम बातचीत भी करने के लिए तैयार हैं और साथ में मिलकर काम करने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट न्यूज का आर्टिकल है, यूके ओपन्स डोर टू वर्किंग विद तालिबान, नेटो अर्जेस ग्रुप नॉट टू हार्बर टेररिस्ट। कहने का मतलब यह है कि यूके अब क्या अपना रास्ता खोल रहा है तालिबान के साथ काम करने के लिए, और नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यह अर्ज किए हैं लोगों से, वर्ल्ड लीडर से, कि टेररिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा ना दिया जाए।
यहाँ पे मैं आपको बोरिस जॉनसन का स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। व्हाट आई वांट टू एश्योर पीपल इज दैट आवर पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर अफगानिस्तान, जो कि मैंने पिछले बता चुका हूँ कि अफगानिस्तान में सॉल्यूशंस निकालने के लिए एक पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। और इन्होंने यह भी कहा है कि वर्किंग विद तालिबान ऑफ कोर्स इफ नेसेसरी विल गो ऑन, मैं तालिबान के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। आखिर तालिबान और यूके के बीच में अगर रिलेशंस अच्छे बनाए जा सकते हैं तो बनाए जा सकते हैं। एंड ये भी कहें कि ही सेड द सिचुएशन एट काबुल एयरपोर्ट वाज गेटिंग स्लाइटली बेटर, मतलब कहने का मतलब कि जो सिचुएशन काबुल एयरपोर्ट पर थी, जो इवैक्यूएशन बहुत अलग ढंग से हो रही थी, जितने अफगानी लोग भाग दौड़ कर रहे थे इस देश से उस देश जाने के लिए, यहाँ पे आप बता रहे हैं कि स्लाइटली अब सिचुएशन बहुत ही अच्छी हो चुकी है। वेट, आप तो अब यही सवाल पूछेंगे कि आखिर अब यूनाइटेड किंगडम क्यों तालिबान को सपोर्ट करना चाह रहा है। देखिए यहाँ पे पूरे जो वेस्टर्न कंट्रीज है, खास करके G7 कंट्रीज, उनका मेन कंसर्न है चाइना को लेकर के। कहीं कोई चाइना है सो आप अफगानिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार कर लिया है। और यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हैं कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर और जो अभी प्रेसिडेंट बनने वाले हैं अफगानिस्तान के, अब्दुल गनी ब्रदर, ये दोनों के साथ एक मीटिंग हुआ था। इसको देख करके सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ को याद लग रहा है कि धीरे धीरे चाइना अब एशिया रीजन में अपना इन्फ्लुएंस पकड़ते जा रहा है। पाकिस्तान में भी वो इन्फ्लुएंस कर चुका है पाकिस्तान को चाइना, अब अफगानिस्तान में भी आ चुका है। तो धीरे धीरे चाइना क्या कर रहा है कि अपना पूरा इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। इस चीज़ को रोकने के लिए पूरे के पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ अब नए ढंग से करना चाहते हैं, पॉलिटिकल कंसेंसस लेना चाहते हैं, ताकि तालिबान के साथ कुछ रिलेशंस बना के रखें, तब जाकर के चाइना को आने वाले दिन में वो काउंटर कर सकें। लेकिन हमको इंडियन पर्सपेक्टिव से जाना बहुत जरूरी है कि इंडिया का स्टैंड क्या होगा तालिबान के प्रति अफगानिस्तान में। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का मीटिंग हुआ था, उसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, वहाँ पर उन्होंने बोला कि कांट बी कॉम्प्लिसेंट अबाउट द टेरर ग्रुप्स इन अफगानिस्तान, मैं टेरर ग्रुप्स को लाइटली नहीं लूँगा और मैं टेरर ग्रुप्स के हमेशा खिलाफ ही रहूँगा। ये इंडिया का स्टैंड है। बात ही बातों में इंडिया क्या किया है कि पाकिस्तान को एक मैसेज दिया है कि आप जो टेरर ग्रुप्स फैलाते हैं मैं उसके सपोर्ट नहीं करूंगा, चाहे अफगानिस्तान में किसी की भी सरकार हो, तालिबान की हो या डेमोक्रेटिक फॉर्म में किसी की भी सरकार हो, मैं टेरर के खिलाफ, मतलब इंडिया का हमेशा स्टैंड यह रहा है कि हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रहा है और यही होना भी चाहिए। आगे जो भी न्यूज़ एंड डेवलपमेंट होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।